शुरू करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का बैकबोन, जिसको हम बोलते हैं क्या, टेंस। अगर आप टेंस को अगर पढ़ लेते हैं, अगर आप इसको जान लेते हैं, तो मुझे लगता है कि ग्रामर का आधा जो हिस्सा होता है उसको आप पढ़ लेते हैं। और मुझे लगता है कि आप जो इंग्लिश बोल पाइएगा, या आप कोई भी जो है भारी से भारी सेंटेंस को अगर आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाइएगा, तो उसके लिए जो मेन जरूरी है वो है टेंस। तो चलिए आज हम लोग जो है टेंस को शुरू करते हैं। टेंस देखिए दोस्तों, ये जो टेंस है इसको हम हिंदी में बोलते हैं काल, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप जो है इसको समझिए कि ये काल क्या होता है। काल का मतलब होता है समय। क्या होता है? समय, यानी टाइम। और मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश में जो है या हिंदी में जो है समय को 3 भागों में बांटा जाता है, ठीक है ना। पहला जो होता है वो होता है प्रेजेंट टेंस। क्या होता है? प्रेजेंट टेंस। अगर हम दूसरा की बात करें तो वो होता है क्या? दूसरा होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस। और अगर हम तीसरा की बात करें तो वो होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, ठीक है ना। अब देखिए इस प्रेजेंट टेंस को हम बोलते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस को हम बोलते हैं भूतकाल, और फ्यूचर टेंस को हम बोलते हैं भविष्यत काल, ठीक है ना। प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ कि जो समय अभी चल रहा है, जो समय अभी चल रहा है, ठीक है ना, अभी चल रहा है, यानी जो अभी समय चल रहा है उसको हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जो समय बीत गया है, जो समय बीत गया है, ठीक है ना, वो होता है क्या? वो होता है पास्ट टेंस। और जो समय आने वाला है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं फ्यूचर टेंस, ठीक है ना। जो समय आने वाला है, जो समय आने वाला है। तो मैं मेनली जो है इसके जो ये 3 पार्ट्स हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ठीक है ना, इससे रिलेटेड जो भी चीजें होगा, जितना भी स्ट्रक्चर होगा, रूल्स होगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको एकदम आसान से आसान तरीका से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए सबसे पहले जो है हम लोग टेंस का जो पहला पार्ट है प्रेजेंट टेंस, इसके बारे में हम लोग जो है बात करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट टेंस का जो है 4 टाइप्स होता है, पास्ट टेंस का भी 4 टाइप्स होता है, और फ्यूचर टेंस का भी जो है 4 टाइप्स होता है। यानी इस तीनों टेंस को जो है 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करेंगे। देखिए प्रेजेंट टेंस में जो पहला इसका पार्ट होता है वो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर हम दूसरा की बात करें तो दूसरा आता है क्या? तो दूसरा आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। और अगर तीसरा की बात करें तो तीसरा आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और अगर हम चौथा की बात करें, फोर्थ वाला, तो चौथा में आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 होते हैं, ठीक है ना। तो अभी मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा प्रेजेंट टेंस के बारे में, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। इसी को हम जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, इसको कैसे पहचानते हैं, ठीक है, इसका जो है सेंटेंस जो होता है वो कैसा होता है, इसमें कौन सा रूल्स अप्लाई होता है, वो सारी चीजों को हम जो है अभी आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग जो है शुरू करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसके बाद अगला जो है मेरा समझाने का जो टॉपिक होगा वो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फिर उसके बाद जो आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और उसके बाद आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से आपका धीरे धीरे जो है टेंस का सारा प्रॉब्लम जो है सोल्व हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से फिर मेरा पास्ट का आएगा, फिर फ्यूचर का आएगा, और आराम से मुझे भरोसा है कि अगर आप मेरे वीडियो को देखेंगे, अगर आप सही से देखेंगे, फोकस करेंगे, तो मुझे लगता है कि आपको जरूर समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले ये होता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम पहचानेंगे कैसे। कोई भी सेंटेंस को अगर हम देखते हैं तो कैसे हमको पता होगा कि ये जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है, ठीक है ना। तभी हमको, जब तक हम पहचान नहीं पाएंगे तब तक हम कैसे इसका रूल्स लगाएंगे। तो सबसे पहले आता है इसका पहचान। क्या कि इसका पहचान कैसे करेंगे? तो देखिए इसका पहचान करना बहुत ही सिंपल होता है, और मैं आपको बता दूं यहाँ सिंपल लिखा हुआ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने रेगुलर के लाइफ में
रेगुलर के लाइफ में जो हम सिंपली वर्ड सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, वह आता है, वो रोता है, वो हंसता है, वो पढ़ता है, वो लिखता है, ये सिंपल सब हम लोग रेगुलर यूज करते हैं। इसी को हम बोलते हैं क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इसको हम कैसे पहचान सकते हैं, इसका पहचान क्या है? तो इसका पहचान है कि कोई भी जो सेंटेंस होता है, कोई भी वाक्य होता है, उसके अंत में ता है, ती है, ते हो, ठीक है ना, ता हूं, ती हूं, अगर ये सब होगा तो समझ जाइएगा आप कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, ठीक है ना। और इसमें आप कौन सा रूल्स लगाइएगा, तो इसमें जो स्ट्रक्चर होता है, इसका बनाने का जो रूल्स होता है, इसमें लगता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अगर ऑब्जेक्ट है तो आप ऑब्जेक्ट दे सकते हैं। ये रूल्स पे जो है आपका ये प्रेजेंट टेंस बन जाता है। लेकिन इसमें जो है आ गया V1 या V5, ठीक है ना, तो इसको हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए सिंपल सा रूल है। देखिए वर्ब का जो पहला रूप होता है वो तो सिंपल होता है, वो तो सबको याद रहता है, लेकिन V5 कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए भी मैं जो है आपके लिए एकदम आसान कर दिया हूँ। इससे पहले जो है सिंगुलर प्लूरल वाला जो है क्लास हम ले चुके हैं और उसमें हम बता चुके हैं कि कोई भी वर्ड के अंत में अगर ओ रहता है या एस रहता है या डबल एस रहता है या सी एस रहता है या एस एस रहता है या एक्स रहता है तो आप आराम से ई एस लगा दीजिएगा, ये हम बता चुके हैं। तो मान लीजिए अगर मेरे सामने अगर वो आ गया, ये जो है वर्ब आ गया, तो V5 बनाने के लिए हम जो है वहां पे V5 जो है अगर हम बनाते हैं तो उसमें एस ऐड करते हैं, ठीक है, या फिर हम जो है ई एस ऐड करते हैं। तो वो आपके डिपेंड करता है किस पे, वर्ड पे, यानी वर्ड कैसा है, वर्ड के अंत में क्या है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे वर्ड के अंत पे ओ है, तो आप आराम से क्या लगाइएगा इसमें, देखिए अभी हम जस्ट बताए कि अगर ओ रहेगा लास्ट में तो आपको क्या लगाना है, ई एस लगाना है। तो आराम से आप इसमें लगा दीजिए गोल्स और ये बन गया आपका V5, ठीक है ना। तो इस तरह से आप जो है बना सकते हैं। नहीं तो इसका जो सबसे सिंपल रूल है वो है क्या, याद करना। आप जो है V1, V2, V3, V4, V5 ये जो पांचों जो इसका फॉर्म होता है वर्ब का, उसको आप अच्छा से याद कर लीजिए। फिर देखिए आपका जो है इसमें कोई तरह की प्रॉब्लम, कोई तरह की परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा सा मैं ये बता देता हूं कि आखिर ये सब्जेक्ट के साथ जो है, यानी कहां पे, यानी कौन से सब्जेक्ट के साथ जो है V1 का इस्तेमाल होगा और कौन से सब्जेक्ट के साथ जो है V5 का इस्तेमाल होगा। देखिए ये भी बहुत सिंपल है, सिर्फ अभी जो मैं लिखूंगा अगर आप उस पर सही से नोटिस करते हैं, अगर उसको आप याद कर लेते हैं, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है ना। देखिए बहुत ही सिंपल है। क्या सिंपल है? देखिए अगर आई, ठीक है, यू, वी, दे या कोई भी चीज अगर प्लूरल रहेगा, ठीक है ना, प्लूरल का मतलब समझ रहे हैं ना, प्लूरल का मतलब होता है जब कोई भी चीज एक से ज्यादा होता है, चाहे वो नाम हो सकता है या बहुत सारे जानवर हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, ठीक है ना, बहुत सारी किताबें हो सकती है, बहुत सारी कलमें हो सकती है, कोई भी चीज जब एक से ज्यादा होता है तो उसे हम प्लूरल बोलते हैं। तो आपको जहां पर भी आई, यू, वी, दे या कोई भी चीज जब प्लूरल मिलेगा तो आप वहां पे आराम से V1 का इस्तेमाल कर दीजिएगा, V1 उसके साथ लगा दीजिएगा। और अगर आपको जो है ही, सी, इट, ठीक है ना, क्या बोले हम, ही, सी, इट, ही, सी या इट, ठीक है ना, या फिर कोई भी चीज जब सिंगुलर आपको मिलेगा, सिंगुलर मतलब एक, ठीक है ना, चाहे एक नाम हो सकता है, एक कोई वस्तु हो सकता है, एक कोई जीव हो सकता है, कोई भी चीज जब एक आता है, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं क्या, सिंगुलर। तो कोई भी चीज जब सिंगुलर रहेगा तो वहां पे हमको V5 का क्या करना है, यूज करना है। बस आप इतना याद रखिए, देखिए आपका ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपसे जो है नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। चलिए अब जो है मैं कुछ एग्जाम्पल के रूप में सेंटेंस ले लेता हूं ताकि जो है आपको उसको देख करके जो है समझ में आ जाए। देखिए जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल में लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं क्या कि अन्नू पढ़ता है, अन्नू पढ़ता है। आप देख लीजिए अब यहाँ पे अन्नू सिर्फ एक नाम है, इसका मतलब ये सिंगुलर है, और सिंगुलर है इसका मतलब समझ लीजिए कि यहाँ पे क्या होगा, V5 का यूज होगा, ठीक है ना। और इसका रूल भी बताया है, देखिए इसमें सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कहीं पर भी इज, आर, एम या वाज, वेर ये कहीं भी नहीं है, इसलिए आप जो है हेल्पिंग वर्ब जो है इसमें नहीं लगेगा। और आप इस रूल को हमेशा याद रखिएगा
ये रूल्स अगर आपको याद है तो समझिए वो आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ये नहीं कि आप मिस्टेक से इज RM लगा दीजिएगा तो आपका गलत हो जाएगा। देखिए इस रूल्स में, इस स्ट्रक्चर में कहीं पर इज RM नहीं है। तो देखिए पहले सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, अन्नू, तो लिखेंगे क्या, अन्नू, ANW, अन्नू, अन्नू लिख दिए। उसके बाद क्या है, V1 या V5। अब देखिए अन्नू सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे V5 लगेगा, और यहाँ पे वर्ब क्या है, पढ़ना, और पढ़ना का क्या होता है, रीड, ठीक है ना, READ। लेकिन हमने बताया था कि सिंगुलर के साथ V5 लगता है, इसलिए क्या हो जाएगा, रीड्स, यानी अन्नू रीड्स। इसका मतलब है कि अन्नू पढ़ता है, ठीक है ना। वैसे और भी कुछ एग्जांपल हम ले लेते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए अब थोड़ा सा कुछ और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ लिखा हुआ है क्या कि मैं लिखता हूं, मैं लिखता हूं, ठीक है ना। अब बताइए मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई, क्या होता है, आई, और आई के साथ हमने क्या बताया है, V1, ठीक है ना। अब बताइए वर्ब क्या है, लिखना, तो आराम से लिख देंगे क्या, राइट, यानी V1 का मतलब क्या, वर्ब का पहला रूप जो कि सबसे आसान हो, आई राइट, मैं लिखता हूँ। कितना आसान है, ठीक है ना। जैसे आप मान लीजिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको और समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए अगर लिखते हैं यहाँ, वह हंसती है, वह हंसती है, ठीक है ना। अब बताइए वह हंसती है, यहाँ पे लड़की का बोध हो रहा है, इसका मतलब है कि वह का इंग्लिश होगा, क्या होगा, सी होगा, ठीक है ना, सी। अब देखिए ही, सी, इट या कोई भी चीज अब सिंगुलर रहता है तो उसके साथ क्या करते हैं, V5 का इस्तेमाल। और यहाँ पे वर्ब क्या है, लाफ, ठीक है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ही लाफ्स, ठीक है ना, सी लाफ्स, क्या हो जाएगा, सी लाफ्स, मतलब वह हंसती है, बस बन गया, ठीक है। मान लीजिए थोड़ा सा और कुछ ऑब्जेक्ट के साथ अगर हम लेते हैं, ठीक है ना, अगर ऑब्जेक्ट अगर आ जाए, मान लीजिए ऑब्जेक्ट आ जाए तो कैसे करेंगे, तो इसमें आपको बताया है कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का क्या करना है, लिखना। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ लिखते हैं कि हम लोग स्कूल जाते हैं, हम लोग स्कूल जाते हैं। अब बताइए हम लोग का क्या होता है, वी होता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब। अब बताइए वर्ब क्या है यहाँ पे, जाना, जाना का क्या होता है, गो होता है। और आपको बताया है कि वी के साथ जो V1 लगता है, वर्ब का पहला, तो चुपचाप लिख दीजिए क्या, वी को। आप कहाँ जा रहे हैं, स्कूल, तो लिख देंगे टू स्कूल, वी गो टू स्कूल, यानी हम लोग जो है स्कूल जाते हैं, ठीक है ना। कितना सिंपल था। अगर आप इस रूल्स को याद रखते हैं, अगर आप इस चीज को याद रखते हैं तो मेरे ख्याल से आपका सिंपल प्रेजेंटेंस खत्म हो जाएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप मेरे चैनल सैनिक फ्री क्लासेस को जो है जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियो को जो है अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।